तो ये इसका मतलब ये बिल्कुल मत मानना कि आप अपने लाइफ में पीछे हो रहे हो। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पता है, हमें ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ का तकलीफ़ होता है कभी कभी कि यार हम तो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है, हम कैसे सरवाइव करेंगे या फिर मतलब कैसे खुश रहेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में ना आती रहती है। हम बहुत इस चीज़ को लेकर के टेंशन, डिप्रेशन ये सब चीज़ में चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है ना कि हमें ज़िंदगी जीने के लिए, स्पेशली खुश रहने के लिए ना हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और कहीं ना कहीं ये बात सही है कि अगर आपको आपकी लाइफ जीनी है और खुशी से जीनी है तो आपको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अकेले हो, आप कुछ टाइम पीरियड के लिए अकेले हो जाते हो, अगर आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, तो इट डज़न्ट मीन कि आप अपने लाइफ में खुश नहीं रह सकते, अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते, अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। हमारी ये जो सोच है ना, हमें बहुत ज़्यादा मतलब रोकती है आगे बढ़ने में अपने लाइफ के, क्योंकि हमारा लाइफ तो देखो रुकेगा नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम होगा, हमारा लाइफ रुकेगा नहीं, हमारा लाइफ चलता रहता है, हमारी लाइफ चलती रहती है। हम कभी उस चीज़ को रोक नहीं सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि यार अभी हमारा मूड ऑफ है तो चलो थोड़ी देर के लिए ना अपना टाइम को रोक देते हैं। कहते हैं ना, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो उसी तरीके से आपको ये समझने की ज़रूरत है कि टाइम, ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। किसी के आ जाने से बहुत तेज़ नहीं चलने लगती है, किसी के चले जाने से रुक नहीं जाती या ख़त्म नहीं हो जाती। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में अकेले पड़ रहे हो ना, तो ये इसका मतलब ये बिल्कुल मत मानना कि आप अपने लाइफ में पीछे हो रहे हो। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों के साथ हो जो सिर्फ़ आपका यूज़ कर रहे हैं, आपको बस अपने मतलब के लिए आपके साथ हैं, तो ठीक है ना, इट्स बेटर कि वो ना रहें आपके लाइफ में। आप अकेले खुश रहो। ऐसे लोग आपको चाहिए क्या अपने लाइफ में? क्योंकि पता है, हमें ज़्यादा अफसोस ऐसे लोगों का ही होता है, क्योंकि वो हमें यूज़ करते रहते हैं, हमें पता होता नहीं है, हम बेवकूफ़ों की तरह अपना यूज़ करवाते रहते हैं उनसे। उनके दुख में हम खड़े हो जाएंगे, पर जब बात हमारे दुख की आती है तो दूर दूर तक उनका कोई पता ठिकाना नहीं होता है। होता होगा ना आपके साथ भी, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें होती है कि हम तो उस इंसान के दुख में, तकलीफ़ में, हर चीज़ में एक ढाल बन के खड़े रहते हैं, पर जब बात हमारी आती है तो फिर कहाँ रहता है वो इंसान? नहीं रहता हमारे पास। तो ऐसे लोग आपको चाहिए क्या अपने आसपास? ऐसे लोगों के लिए आप अपने आप को अकेला समझ लेते हो? देखोगे आँख खोल करके तब दिखेगा कि आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं आपके पास, पर आपको समझ में नहीं आता। आप कुछ लोगों की वजह से ना सोच लेते हो यार अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब हम अकेले हो गए हैं। यार क्या अकेले हो गए? ये अकेले का रोना रोने वाले लोग ना कभी भी अपने लाइफ में ना खुश नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दुख रहता है ना इतना ज़्यादा कि यार हम अकेले हो गए, हम अकेले हो गए। इसका रोना रोने से उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है कि वो अपने लाइफ में कुछ दूसरा तीसरा कुछ सोचें, कुछ अच्छा सोचें, कुछ अपने लाइफ में आगे बढ़ने का सोचें। यार देखो, मैं ना ज़्यादातर बात ये इसी पे करती हूँ कि हमारे लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आए, जो भी सिचुएशन है ना, हमको अपने लाइफ को बस जीतना है, हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। कैसा भी फेस हो, कैसा भी टाइम चल रहा हो, हमें उस चीज़ से लड़ के बाहर निकलना है। होता है ना, कभी हमें कुछ चीज़ बचपन में हो जाती थी, पसंद नहीं होती थी, तो फिर भी हम उस चीज़ के लिए लड़ते रहते थे कि नहीं नहीं हमें ये चीज़ नहीं करनी, हमें ये चीज़ नहीं करनी। तो फिर जब बड़े हो गए हम, मैच्योरिटी आ गई हमारे में, तो फिर क्यों नहीं हम अपने लिए फ़ाइट करते हैं यार? कि अगर हमें जो चीज़ तकलीफ़ दे रही है, दुख दे रही है, हम क्यों उस चीज़ के लिए बैठ कर के दुख जताते रहते हैं? हम क्यों नहीं उस चीज़ के लिए लड़ते हैं, उस चीज़ से बाहर आते हैं? होता था ना कि बच्चे लास्ट में फिर वो चीज़ मनवा के ही मानते थे, चुप होते थे अगर रोना शुरू करते थे तो फिर क्यों अभी क्यों नहीं वो सारी चीज़ें हम अभी क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? कुछ चीज़ें हमें अपने ना बचपने से सीखनी चाहिए। हमारा बचपना भी ना हमें बहुत कुछ सिखा सकता है अगर हम सीखना चाहें तो। पर वही है कि हम तो अपने आप को बहुत सोचते हैं यार हम तो बहुत बड़े हो चुके हैं, अब हम सब कुछ बहुत हम ज्ञानी हो गए, अब हमें किसी चीज़ को जानने समझने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे चल रहे हैं वैसे ठीक है। नहीं, ये आपकी गलतफ़हमी है।
आप जो ये अकेलेपन का रोना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे किसी से मिलना नहीं, ये सब करके क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर लोगे, बस तकलीफ़ दे लोगे खुद को। अरे दुःख है, थोड़े टाइम के लिए अकेले हो जाओ, थोड़े टाइम के लिए अपने साथ समय बिता लो। मैं तो इस पे कितना वीडियो भी बना चुकी हूँ कि हाँ, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके साथ वैसा कुछ नहीं हो रहा है जो आप चाहते हो, तो छोड़ दो वो चीज़ और अकेले बैठ जाओ चुपचाप से, अपने साथ समय बिताओ। पर वो कुछ टाइम के लिए, आप हमेशा के लिए नहीं ऐसा कर सकते हो। हमेशा आप नहीं अकेले रह सकते हो। अगर आप अकेले रहोगे ना, तो आपका अकेलापन ही आपको खा जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो अकेलेपन का रोना रो रहे हो ना, उसको सबसे पहले तो रोना बंद करो और आप अपने आँख खोल कर के अपने आसपास के लोगों को पहचानो, देखो, समझो एंड उसके बाद फिर आपका जो ये रोना है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। और जब आपका ये रोना ख़त्म हो जाएगा तो आप खुश हो जाओगे, क्योंकि आपको कंपनी मिल जाएगी लोगों की। और बहुत अच्छे लोग होते हैं यार ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि कुछ 10-5 लोग बुरे निकल गए हमारे ज़िंदगी में, हमारे फैमिली के कुछ मेंबर बुरे निकल गए, या हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ हमारे फ्रेंड्स बुरे निकल गए, या फिर होता है ना आसपास के नेबर हैं हमारे फ्रेंड, वो लोग बुरे निकल गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे हमारी ज़िंदगी तो वीरान हो गई। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है यार। लाइफ है, थोड़ा सा इसको ईज़ी लोगे ना तो वो बहुत आसानी से समझ में आएगी। जितना इसको हार्डली लोगे ना, उतना ये हार्ड आपको लगेगी, आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर वही लोग होते हैं जो बोलते हैं यार ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, ज़िंदगी सब कुछ खोल करके दिखाती है आपको कि हाँ, ये चीज़ें होनी है आपके साथ। पर हम तो बैठे ज़िद्दी इंसान, हमें तो समझना ही नहीं है, क्योंकि हम समझना ही नहीं चाहते। और जो चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही है ना, उससे समझाया जा सकता है, पर जो समझना ही नहीं चाहता, उसे तो फिर कुछ भी कर दो, नहीं समझेगा वो इंसान। तो आप डिसाइड करो कि आपको आपकी लाइफ में क्या चीज़ चाहिए, आपको आपकी लाइफ को कैसे ठीक करना है, कैसे स्पेंड करना है, कैसे लोगों के साथ स्पेंड करना है, या फिर कुछ लोगों की वजह से आपको बैठ कर के रोना है। तो बस यही था यार आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आप रिलेट किए होगे ये सारी चीज़ों से, और इस चीज़ को नोटिस करके, ध्यान दे करके अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे और खुश रहोगे यार। बस यही था। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप इस वीडियो से कितना रिलेट किए हो। थैंक यू सो मच।